चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूंगी मैं इंस्टेंट दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही जायकेदार बनती है और मिनटों में तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। दाल चावल की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है। दाल के साथ सर्व करूंगी मैं तड़के वाले चावल। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दाल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ली है मैंने चना दाल, जो कि है 1.5 कप के बराबर, या अगर वज़न में देखें तो ये है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। 1 कप या 150 ग्राम मैंने ली है मसूर की दाल, जो कि रेड कलर की होती है। तो ये दो दालों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। पानी डालेंगे। अब दाल को हमने भिगोना नहीं है, बल्कि इसको 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और इसको वॉश करने के बाद डायरेक्ट ही हम पकाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये दाल की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करूँगी इंस्टेंट दाल है। दाल को डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी रफली सा काट कर डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें आप लोगों ने लेनी है और इसकी डंडी निकाल कर शामिल कर देना है। इसके बाद लूँगी मैं 4 से 5 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, साबित ही डाल दें। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी मोटा मोटा सा काट कर कुकर में ही डाल देंगे। मसालों में डालेंगे इसमें सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। इसमें शामिल हो जाएगा नमक हाफ़ टेबल स्पून और इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि दाल को जब भी प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं ना, पूरा का पूरा किचन ख़राब हो जाता है। दाल जैसे ही बॉईल होती है कुकर के बाहर आना शुरू हो जाती है, मगर ऑयल डालने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पानी डालेंगे 2 ग्लास और खुशबू के लिए डालेंगे 2 तेज़ पत्ते। 1 अदद मेरे पास है यहाँ पर बड़ी इलायची, जिसका मुंह खोल के मैंने डाल दिया है। इसके अलावा 4 अदद लौंग भी डालूंगी, इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। कुकर का ढक्कन लगा दें और 15 से 20 मिनट के लिए दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। देखें कुकर का ढक्कन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने दाल में ऑयल शामिल किया था। इससे दाल ऊपर की जानिब नहीं उठेगी और ना ही बिखरेगी। बेहतरीन सी हमारी दाल प्रेशर कुकर में ही बॉयल हो जाएगी इंशाल्लाह। जब तक दाल बॉयल हो रही है, मैं यहाँ पर तड़के वाले चावल बना लूँगी। तो चावल मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हुए थे, तकरीबन 15 मिनट पहले। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और 3 पाव के लगभग ये चावल हैं। एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल और इसे गर्म करके इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अब प्याज को फ्राई करें इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ, मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी फ्राई करेंगे इतना कि इसका भी कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए। चलें जी, दोनों चीज़ें अच्छे से कलर में आ चुकी हैं। इसमें डालेंगे साबित गरम मसाले। 1 अदद मेरे पास है बादियान का फूल, हाफ़ टी स्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 दाने काली मिर्च के और 2 स्टिक है मेरे पास दालचीनी की। तो ये मिक्स गरम मसाला है, डाल देंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे चावल के लिए पानी, क्योंकि प्याज का कलर अगर ज़्यादा डार्क हो गया तो चावल का कलर भी डार्क आएगा। 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिए हैं और 2.5 गिलास के करीब मेरे पास चावल हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूंगी नमक और 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल देंगे, इनसे खुशबू अच्छी आती है पुलाव में। कवर लगा दें और पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा, भीगे हुए चावल जो कि मैंने छान कर रखे हुए हैं वो शामिल कर देंगे। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मिक्स करेंगे और चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और आप देखेंगे कि जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं ना, इसी स्टेज पर नमक चेक कर लें।
मगर नमक की मिकदार यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। मैं कम्प्लीटली ये पानी ड्राई होने दूँगी और फिर इसके ऊपर डालेंगे मैं ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए इन्हें दम पे रखें। दाल को पकते हुए भी तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल देना है और फिर देखें दाल कितनी अच्छे तरीके से गल चुकी है, जबकि हमने इसे भिगोया भी नहीं था। अगर आप देखें कि टमाटर के बड़े बड़े से चंक्स नज़र आ रहे हैं तो इन्हें आप लोगों ने चम्मच की मदद से घोट लेना है। अब कुकर से निकाल कर दाल मैंने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दी है और ये तेज़ पत्ते जो कि हमने दाल में डाले थे अच्छी खुशबू के लिए, इन्हें निकाल देंगे। इनका काम अब ख़त्म हो चुका है। दाल में डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और इसे मिक्स करने के बाद दूसरे बर्नर पर मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक हम इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो दाल को तड़का लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी देसी घी का, जो कि है आधा कप के बराबर। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अगर देसी घी नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, ऑयल डाल दें या सिंपल घी भी डाल सकते हैं। अब दाल में डाला है एक मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके इसे फ्राई करेंगे और हल्का सा पकने देंगे। जैसे ही हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो आप इसमें डाल दें 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 3 से 4 जवे लहसुन के, जिन्हें मोटा मोटा सा मैंने काट लिया है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और फिर लहसुन पर हल्का सा कलर आने दें। जैसे ही इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी आप इसमें डाल दें रेड बटन चिलीज़, यानी कि गोल लाल मिर्चें। 1 से 1.5 मिनट के लिए ही इन्हें भी पका लें और फिर तड़का शामिल कर दें दाल में। माशाल्लाह से इस वक्त जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो बेहतरीन सी हमारी इंस्टेंट दाल तैयार है, जो कि एकदम टेस्टी है और माशाल्लाह से आप इसका कलर और टेक्सचर चेक करें कितना बेहतरीन लग रहा है। चावल को भी रखे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छा सा दम आ चुका है। माशाल्लाह से चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और बेहतरीन से हमारे तड़के वाले चावल तैयार हैं। चलें जी, इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। रेसिपी तो इतनी मज़े की है, जब आप इसे बनाएंगे ना तो यकीन करें आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो दाल चावल तो हर घर में बनते हैं, मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगेगी। दाल चावल को मैं सर्व करूँगी मिर्च के अचार के साथ। ये हरी मिर्च का अचार मैंने पिछले दिनों ही डाला है और रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बड़ा ही टेस्टी अचार बनता है। बेहतरीन से हमारे दाल चावल तैयार हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।